हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। फ्री योर सेल्फ। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज। एक्सप्रेस योर लव। गेटिंग टू नो ईच अदर। मेक द एफर्ट्स। यस, ट्रस्ट। यू डिजर्व लव। ओके। और बॉटम में यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपके पर्सन तो आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे कि आप दोनों का माइंडसेट कहीं ना कहीं है कि चाहे जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, क्योंकि बॉटम के एनर्जी से पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आप दोनों को यकीन है कि अगर आप ट्रस्ट करते हो, चाहे आपके रिश्ते में कुछ भी चल रहा है, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स है, चाहे कोई कितना भी आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, थर्ड पार्टी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, प्यार है लेकिन आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं, आप दोनों के एनर्जीज में है कि आप दोनों को इस वक्त ट्रस्ट इश्यूज है। ना आपका आपके पर्सन के ऊपर भरोसा है और ना ही आपके पर्सन को आपके ऊपर भरोसा है। लेकिन ये जो ट्रस्ट इश्यूज आए हैं वो थर्ड पार्टीज, या तो रोमांटिक थर्ड पार्टीज या तो इनके घर वाले, क्योंकि पहले ऐसे नहीं था। आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है इस रिश्ते में और एक दूसरे के बिना कभी जैसे कि जीने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन एक किसी ने स्टेप बैक ले लिया, जो कि चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन ने। तो इस एनर्जीज के बाद जो कि ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, तो आप ना आपके पर्सन के एक भी बात पे करंट में भरोसा कर पा रहे हो और ना ही आपके पर्सन। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को यकीन है कि नहीं रह पाओगे, ये कुछ टाइम में इसको वापस लौटना ही पड़ेगा आपके पास, और आपके पर्सन को भी इस बात पे यकीन है, ठीक है। ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स से मांग रहे, दुआओं में मांग रहे, जैसे कि एफर्मेशन बोल रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। आप भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं होप्स है आप दोनों में भी कि सब कुछ अच्छा होगा, कि बात होगा, रियूनियन होगा, कम्युनिकेशन होगा आपको इस रिश्ते में। जैसे कि यूनिवर्स आप दोनों को एक चांस जरूर देंगे इस रिश्ते को सब कुछ सही करने का। इस रिश्ते में आप दोनों को एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए प्यार एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जो बहुत टाइम से कम्युनिकेशन जो गैप आ चुका है, बहुत टाइम से एक दूसरे के लिए जो जैसे एफर्ट्स लगाने चाहिए थे वैसे लगाए नहीं है। प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए था वो एक्सप्रेस नहीं किया है। और जैसे कि रोमांटिक टाइम तो बहुत टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो है ना वाइब्रेशनल डिस्कनेक्शन हो गया है बहुत टाइम से। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये सब कुछ होगा, इस बात के ऊपर आप दोनों को यकीन है, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से एनर्जीज डिस्ट्रैक्ट हुई है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से वाइब्रेशंस कम हुई है और वो रोमांटिक एनर्जीज फील नहीं हो रही है। तो करंट एनर्जीज में लिटरली आपके पर्सन चाह रहे हैं आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना, क्योंकि बेचैनी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, ठीक है। इनको लगता है कि आपसे बात करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इस पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा, और सडनली इन्होंने आपके ऊपर का कंट्रोल छोड़ दिया। मतलब कि आपको जहाँ पे जाना आप जा सकते हो, अब ये पर्सन आपको किसी चीज़ के लिए कोई फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने गलती करी है, ऐसा कर कर इन्होंने गलती करी है। इस बात के ऊपर इनको करंट पे बार बार जैसे कि इनका दिल कह रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको आपको फ्री नहीं छोड़ना चाहिए था, इन्होंने इस तरह से आपको किस तरह से क्यों डिस्टेंस दे दिया, क्योंकि इनके इसी डिस्टेंस से हो सकता है कि आपका माइंड अब कहीं और डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चाहते हैं जहाँ पे भी आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये आपको देख पा रहे हैं कि आप किसी और से बातें बातें कर रहे हो, लेकिन ये आपको वहां से खींचकर फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है। इनसे गलती हुई है कि इन्होंने स्टेप बैक ले लिया था, लेकिन अब ये इस रिश्ते में एक चांस आपको, मतलब आप दोनों को एक चांस, आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस रिश्ते में, क्योंकि ये पर्सन खुद आपके
तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं, ये खुद चले गए थे और अभी लौट भी रहे हैं, ठीक है। न्यू विजन की एनर्जीज बताती है कि अब आपके पर्सन जहाँ पर भी अटके हुए थे पिंजरे में, अपने घर वालों के पिंजरे में, इस पिंजरे को तोड़ कर आ रहे हैं, अपने आप को फ्री कर रहे हैं, अपना प्यार आपके लिए, आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए। ये आपके साथ इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है। ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव है। इन्होंने आपसे दूर रहकर देख लिया है क्या होता है, इन्होंने अपने घर वालों की बातें सुनकर भी देख लिया है। और अगर ये पर्सन पहले से मैरिड थे तो इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मैनेज करके रहने की भी बहुत कोशिश करी है, लेकिन कुछ भी आपके पर्सन को किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि इनके लिए मतलब होता है ना, फाइनेंस और प्रैक्टिकल एनर्जी से ज़्यादा इमोशंस। आपके पर्सन आपको भले कितना भी शो करते थे कि ये कितने प्रैक्टिकल है, लेकिन आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि जब से पर्सन आपसे दूर गए थे तब से इवन अभी भी आपके पर्सन को इमोशनल सपोर्ट कहीं पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। ना अपने घर वालों से, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ना उससे, तो इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं होने की वजह से डिप्रेशन की एनर्जी ज़्यादा है, नाराज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और करंट में अगर आपके साथ न्यू विजन्स में नहीं आएंगे, अगर ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि आप इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। और ये डर आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा सता रहा है और ये आपके सामने अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये सामने से एक्शन लेकर आपको मनाने की कोशिश करेंगे वहाँ से निकल कर, क्योंकि इनका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है अब। जैसे कि पहले जैसे मैंने बताया कि पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जीज आपको शो करते थे, लेकिन अब इनका इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस है। इस वजह से ये पर्सन आपका प्यार फील भी कर पा रहे हैं, और आप जो इनके लिए पहले जैसे एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, इसके पीछे का रीज़न भी आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। तो जब तक कि ये सामने से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये इनको पता है। तो ये सामने से एफर्ट्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमीन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। जैसे कि एनर्जीज में है, आप दोनों के इमोशंस, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, एक दूसरे के बिना अगर एक दिन भी बात नहीं होगा तो लगता था कि शायद ये पर्सन अब किसी और से बात कर रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि चीट कर रहा है, इसके लाइफ में कोई और है। मतलब अगर आप लड़की हो तो आपको लगता था कि ये पर्सन के 2 3 4 लड़कियां और दोस्त है और ये बहुत सारी लड़कियों से बातें करता है, आपके लिए लॉयल नहीं है। ये एनर्जीज आपको बहुत फील होती थी और आप इनको ऐसा बोलकर भी बताते थे, ठीक है। तो ये जैसे कि चाह रहे थे कि आप इनके ऊपर भरोसा करो। आप क्यों इस तरह से सोचते हो, क्यों? क्योंकि इनकी नज़र में अगर कोई ज़्यादा खूबसूरत है आप हो, अगर कोई ज़्यादा मतलब जिनसे ज़्यादा अटैचमेंट रखते थे वो आप हो, और करंट में भी आप ही हो। आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुली किसी को भी नहीं देख पाते। और चाहे इनकी लड़कियां, मतलब अगर आप लड़की हो और इनकी लड़कियां दोस्त भी हो तो एज अ फ्रेंड हो सकती है, लेकिन प्यार नहीं करते, प्यार आप इससे करते, ठीक है। तो ये आपको समझाना चाहते थे, जैसे कि जो भी इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट पीरियड दिया था, इस टाइम पीरियड में इन्होंने फिर से जो आपके पास लौट रहे हैं, तो अगर इनको आपका अट्रैक्शन नहीं होता, अगर आप इनके लिए स्पेशल नहीं होते, तो फिर ये आपके पास वापस क्यों लौटते, ये आपको करंट में समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के साइड से इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। करंट में आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि खूबसूरत देख पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल देख पा रहे हैं, और जैसे कि जानना चाहते हैं कि आखिर इसका राज क्या है। क्योंकि इन्होंने जो सोचा था कि अगर ये आपको डिस्टेंस देकर चले जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपकी लाइफ आप ख़राब कर दोगे, आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे, आप तो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे और कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, आपका डिसग्रोथ हो जाएगा। लेकिन आप तो ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आप जो फाइनेंशियली भी अच्छे बन रहे हो, आपका लुक भी अच्छा बन रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है, आपके पर्सन सडन इन चेंजेस के, मतलब आपके पर्सन जब से आपको स्टॉक कर रहे हैं तब से नोटिस कर पा रहे हैं कि आप बदल रहे हो, आप बदल रहे हो। तो ये इस चेंज का रीज़न जानना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, बहुत टाइम से बात नहीं होने की वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके करंट एनर्जीज में आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। भले ही किसी और से आपके इन्फॉर्मेशन निकालते थे, किसी और से बातें करते थे, लेकिन बहुत हद तक आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल नहीं रही है, ठीक है। तो मेक द एफर्ट्स के एनर्जीज है कि आपके पर्सन अब एफर्ट्स लगाएंगे, और जैसे कि प्यार के साथ, ठीक है। क्लिंजिंग टू द पास्ट, जो नेगेटिव पास्ट इस पर्सन ने आपको दिया है, इस पास्ट से आपको निकालने की कोशिश करेंगे। जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, या आपको जैसे कि आपके जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश करेंगे 100%। और यही सोच रहे तब जाके आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे, क्योंकि ये खुद ही आपको स्टेप बैक लेकर चले गए थे, खुद ही आपको छोड़कर चले गए थे। तो अगर इस रिश्ते में अगर कुछ अच्छा करना है तो इनको अभी आपके लिए खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको मनाना पड़ेगा, आपको प्यार एक्सप्रेस करके जैसे कि मजबूर करना पड़ेगा कि आप इनके ऊपर पहले जैसा
ट्रस्ट कर पाओ। क्यों? क्योंकि इनको अब अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। इस रिश्ते में जो भी हुआ था इन्हीं की वजह से हुआ था। तो अगर ये एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो रिश्ता कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वही पर्सन है जो कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते थे, अब ये अपनी गलतियां मान रहे हैं और ये आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, यू डिजर्व लव, आप प्यार डिजर्व करते हो, आप प्यार के लिए बने हो और आपको प्यार मिलेगा ही मिलेगा। ये एनर्जीज आपके अंदर भी है और इसी वजह से आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना कब का बंद कर दिया है। और यही एनर्जीज आपके पर्सन को आपकी तरफ करंट पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज मतलब स्पीड से खींच रही है आपकी तरफ। ठीक है, तो आप अपने लिए स्टैंड भी लोगे, आप अपने लिए लड़ोगे भी, आपका हक है इस पर्सन के ऊपर और आप कभी इस पर्सन की ज़िंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर अपनी मर्जी से जा रहा है तो आप इनको फोर्सफुली लाना भी नहीं चाहते। ठीक है, तो आपका ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। ठीक है, इन्होंने जो अब तक चुप बैठे थे, बात नहीं कर रहे थे, एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, कहीं ना कहीं पेशेंस की एनर्जीज थी कि ये देख रहे थे कि कुछ टाइम चुप बैठकर देखते हैं क्या होता है, आप सामने से क्या बोलते हो, क्या एक्शन लेते हो। जैसे कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा इस रिश्ते में, अपने आप आएगा, सिचुएशन बेटर होती जाएगी। जैसे कि चांद थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन को भी लग रहा था कि अगर ये चुप बैठेंगे, इस कुछ भी मतलब मूवमेंट नहीं करेंगे तो थोड़े थोड़े करके चेंजेस आएंगे, सिचुएशन सही होती जाएगी। और इसलिए आपके पर्सन जो कि डिवाइन की मर्जी से अपने आप सब कुछ सही होगा इसका इंतजार करते रह गए और इन्होंने इतना डिले कर दिया आपके इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए। लेकिन फाइनली अब इनको समझ में आ चुका कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा पेशेंस तो इनसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो गलती मानने के लिए रेडी है, सरेंडर करने के लिए रेडी है, इस पिंजरे को तोड़कर, अपने घर वालों के पिंजरे को तोड़कर आपके पास आने के लिए रेडी है आपके पर्सन। अब एक्सप्रेस करेंगे अपनी ट्रू एनर्जीज आपके सामने, जो इन्होंने आपको अब तक जब जब से डिस्टेंस दिया था तब से लेके अब तक जितने भी झूठ बोले हैं आपके पर्सन, उन सारे झूठ के पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे। ठीक है, तब जाके आपको यकीन होगा इनकी बातों पे। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है। ठीक है, तो अभी ये रेडी है आपके सामने सारी एनर्जी जो नेगेटिविटी दी है उसको चेंज करने के लिए। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताइए, अगले 2-3 दिनों की एनर्जीज में इनके पर्सन की एनर्जीज क्या हो सकती है, ये क्या फील करेंगे, क्या इनका कम्युनिकेशन होगा मेरे यूनिवर्स से। अगले 2-3 दिन की एनर्जीज बताइए, अगले 2-3 दिनों की एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। यस, ट्रस्ट, ये आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। इनको कोई तो रोकेगा, इनकी दोस्ती है ये जो कि इनकी टांग खींचते हैं, मतलब कि इनको आपके पास आने नहीं देना चाहते। इनको लगता है कि अभी भी सही टाइम नहीं है, जो कि इनके दोस्त इनको गाइड करेंगे। लेकिन आपके पर्सन किसी की बातें नहीं सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके बिना बहुत ज़्यादा जले हैं, आपको किसी और के साथ सोच कर तड़पे हैं और अगले 3-4 दिन और ज़्यादा जैसे कि जल रहे हैं। ठीक है, इनको बार बार ड्रीम्स आएंगे शायद आप किसी और के साथ हो, या तो ऐसा इल्यूजन्स में सोचेंगे कि अगर ये और ज़्यादा देर करेंगे तो हो सकता है कि आप सच में चले जाओ। क्योंकि आपके एनर्जीज में है कि आप इनके लिए रो नहीं रहे हो अभी, और आपके एनर्जीज में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, खूबसूरत बन रहे हो, तो आपकी तरफ तो कोई भी इजीली अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को अगले अगले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा जलाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से जल कर जीना नहीं चाहते। तो इनके दोस्त है जो कि इनको आपके पास आने से रोकेंगे, या तो अगर इनके घर में किसी को पता है आपके बारे में तो वो पर्सन इनको आपके पास आने से रोकेगा। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन अब किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ठीक है, उन्होंने बहुत पॉलिटिक्स खेला आपके साथ, बहुत झूठा दिखावा किया, और लेकिन ये पर्सन इल्यूजन से अभी बाहर निकलना चाहते हैं। ये अपने आप से ही झूठ बोल रहे थे। ठीक है, आपको झूठ की दुनिया में रखकर ये अपने आप से ही झूठ बोल रहे थे और अभी इस झूठ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगले 3-4 दिनों के अंदर ये पर्सन आपसे बात भी करेंगे और ये अब किसी की बातें नहीं सुनेंगे। ठीक है, एडवेंचर की एनर्जीज है, आपको इनके साइड से ट्रैवलिंग का ऑफर आ सकता है, या आपको कहीं पे मिलने के लिए बुला सकते हैं और अच्छा टाइम आप दोनों स्पेंड करोगे। ये पर्सन आपको कोई डेट या टाइम देंगे जिस टाइम पे आप ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाएंगे। ठीक है, या एडवेंचरियस लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं, कलरफुल एनर्जीज आपके साथ जीना चाहते हैं, मतलब ये ढेर सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने जैसे कि आपके साथ रहकर देख लिया, आपसे दूर रहकर भी देख लिया और समझ में आ गया कंपेयर करने के बाद कि अगर इनकी ज़िंदगी अच्छी है, खूबसूरत है, तो आप ही के साथ है। ठीक है, तो अब एक चेंज के लिए रेडी है आपके पर्सन, और अगले 2-4 दिनों में ये पर्सन आपको ऐसा ही कुछ कॉल या मैसेज करेंगे, पर्सनली मिलकर ही आपसे बात करेंगे, ऐसी एनर्जीज बनेगी। ठीक है, मतलब अगर आप एक जगह पे काम करते हो तो एक पर्सन बहुत टाइम से आपको इग्नोर कर रहे थे, सडनली आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे, कुछ रीज़न ढूंढेंगे आपसे बात करने के लिए। ठीक है, या तो आप एक कॉलेज में हो तो वहाँ पे ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और जैसे कि एक दूसरे को ब्लॉक कर रख दिया था तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर मैसेज करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी सिचुएशन अगले 2-3 दिनों में बनेगी आपके रिश्ते में।
ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई, हम देखते हैं आपको रोमांस एनर्जीज कहना क्या चाहते हैं। ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स थी, अब हम चेक करते हैं कि रोमांस एनर्जीज आपको क्या कहना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, क्या जानना जरूरी है मेरे यूनिवर्स के लिए। फिर से सेम एनर्जीज आई है। और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपको पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट रखो, जो आप चाहते हो आपको वही दिया जाएगा। ठीक है, एफर्मेशंस बोलना है आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप में से बहुत सारे लोग यूज करते भी हैं, और जो नहीं करते उनको यूज करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करते हो तो सच्चे दिल के साथ उसके ऊपर भरोसा करके यूज करना है। मतलब या कोई भी टेक्निक यूज करोगे लेकिन अगर आप भरोसे के साथ नहीं करोगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता। ठीक है, तो जो भी करो, कोई भी टेक्निक चूज करो और उसको करना स्टार्ट करो, लेकिन पूरा भरोसा रखो कि मुझे इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करने के लिए कहा जा रहा है। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। करंट एनर्जीज में जैसे मैंने बताया कि आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो पहले जैसा अट्रैक्शन नहीं रहा है। तो ये अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि आपको डिस्टेंस देकर इन्होंने अपने ही जिंदगी से प्यार को निकाल कर साइड में कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आप तो प्यार डिजर्व करते हो, आप प्यार के लिए ही बने हो। तो आपके पर्सन अब अपने साइड से एफर्ट्स लगाएंगे उस सेम एनर्जी पहले जैसे आपके अंदर लाने के लिए। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं, लव यूर सेल्फ फर्स्ट। आप सिर्फ अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, और सामने से कभी भी इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने की कोशिश मत करो। ठीक है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप जितना सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो, जितना आप इस पर्सन से खुद दूर रहते हो, ये पर्सन उतनी ही तेजी से आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।